भारतीय जारियत के दौरान पाकिस्तान के अमन की कोशिशें। वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर की पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नितिन बेकर को मौजूदा कशीदगी और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में भी ब्रीफ किया। कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। इसी की वजह से पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। हम अपनी सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़ा ख़त्म करवाने के लिए सफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए आलमी बरादरी मुतहरक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा भी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आदिल जबीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में हुई रट्टा सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। भारतीय विला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से 1.5 माह की बच्ची समेत 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बाग के गाँव में भी भारतीय गोलाबारी से 22 साल नौजवान शहीद, 2 बहनें जख्मी हो गई। शहीद उसामा की 10 दिन कबल ही शादी हुई थी। गुज़िश्ता रात LOC पर भारत की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कई भारतीय चेक पोस्टें और हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। हाजीपीर सेक्टर में भारत की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह, भारतीय जानी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि पांडू सेक्टर में भी भरपूर कार्रवाई, भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा तक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। राफेल गिरने के बाद भारत हवास बाख्ता एक बार फिर ड्रोन भेजकर जाहरियत की कोशिश। उकाड़ा के नवाही इलाकों में 3 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन आबादी के करीब फसलों में गिरे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए जाने वाले ड्रोन्स की तादाद 33 हो गई। पाक फौज ने LOC पर आज़ाद कश्मीर के इलाके समाही में एक भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया। पाकिस्तान के हाथों हज़ीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स पर पाकिस्तानी मुखालिफ झूठी खबरें शेयर की जाने लगी। भारतीय सहाफ़ी भी झूठी मुहिम में हिस्सा डालने लगे। मोदी का गोदी मीडिया इसराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा है। भारतीय मीडिया मोदी की एमा पर एक और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफ़ियों का कायक और सहाफ़त इख्तियार के मनाफी झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भारतीय नाकामियों और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए है। जमीन के बाद बयानिए की जंग में भी शिकस्त पर मोदी सरकार बुकराह गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 8000 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। एक्स इंतजामिया के मुताबिक भारतीय हुक्म में बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल है। ज़्यादातर भारतीय अहकामात में मवाद की वजाहत और कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। भारत ने यह नहीं बताया इन अकाउंट्स ने कौन से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कसीर तादाद में अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको बंद करने की कोई वजह नजर नहीं आती। यह इक़दाम आज़ादी इजहार राय पर हमला है। एक्स तमाम कानूनी रास्ते तलाश कर रहा है। सारफीन अदालत से रुजू करें। सियासी माहिरीन का कहना है अकाउंट्स की बंदिश से वाज़ेह है कि मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने पर शदीद बौखलाहट का शिकार।
बानी पीटीआई ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की बात की। कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने पर हमारे भारत से ताल्लुकात कशीदा हैं। आज भी भारत जहारियत कर रहा है, चाहते हैं कौम यकजहती आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुलाकात नहीं होगी तो बानी लाहमल अमल कैसे देंगे। हुकूमत यकजहती चाहती है तो बानी को पैरोल पर रिहा करे। बानी की मुशावरत से हिकमत अमली बनाकर ही हुकूमत के बुलाए इजलासों में जाएंगे। लतीफ़ कोसा बोले, कौमी यकजहती तभी मुमकिन होगी जब बानी PTI को छोड़ेंगे ताकि वो कौम को यकजा कर सके। जब तक मुकदमात के फैसले नहीं होते बानी को पैरोल पर छोड़ा जाए। चाहते हैं ड्रोन के बायस बानी को कोई नुकसान ना हो।